ये कहानी है एक चर्च की नन एन के बारे में, जो कि डेविल की हरकतों को समझते हुए लॉस्ट सोल को रेस्क्यू करने का काम करती है। जब एन छोटी थी तब उसकी माँ को एक डिमॉन ने पॉजेस किया था, जो उसे अपनी डॉटर को हर्ट करने के लिए फोर्स किया करती थी, और उसी ने एन की माँ को खुद को मारने के लिए फोर्स किया था। जिसके बाद एन को एक फॉस्टर होम में भेज दिया गया। 15 साल की उम्र में एक बार एन ने शराब पीकर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था, जिसके बाद उसकी फॉस्टर फैमिली ने उसे घर से निकाल कर शहर की गलियों में फेंक दिया था। एन को फिर वहाँ की नर्स ने रेस्क्यू किया था और उसे भी नन बनाने का डिसाइड किया था। एन 15 साल की उम्र में किसी अनजान पर्सन से प्रेग्नेंट हो गई थी, और कम उम्र होने के कारण बच्चे को पैदा होने के बाद उसे एडॉप्शन के लिए दे दिया था। इसके 10 साल बाद एन बॉस्टन एक्सॉर्सिज्म स्कूल में काम करने लगती है, जहां हेल की आर्मी से लड़ने के लिए यंग नन्स को तैयार किया जाता है। उस स्कूल में सीरियसली पॉजेस्ड लोगों को रखने की फैसिलिटी होती है। हर पेशेंट को डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट के सर्विलेंस के अंडर अलग अलग रूम में रखा जाता है, और चर्च से अप्रूव होने के बाद प्रीस्ट उन पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। हालांकि नन्स को इन एक्सॉर्सिज्म में सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा जाता है, पर सिस्टर एन एक्सॉर्सिज्म और हॉली राइट्स को अच्छे से जानने के लिए चुपके से इन क्लासेस को देखती है। एन गॉड के लिए और अच्छे से काम करना चाहती है, और उसे लगता है कि सोसाइटी में बढ़ रही बुराइयों को रोकने के लिए उसका थोड़ा रिबेलियस होना सही है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे एन बॉस्टन फैकल्टी में अपना काम जारी रखती है, वहाँ रह रहे कुछ पेशेंट्स के अंदर के डिमॉन्स उसे डराने लगते हैं। ये डिमॉन्स एन की पास्ट सिचुएशन को याद दिलाते हुए उसे हर्ट करते हैं, और उसे अपनी मरी हुई माँ की पीछे छोड़ी पेन को फेस करने के लिए फोर्स करती है। एन जब एक बूढ़े पेशेंट को देखने जाती है, तो वो पेशेंट पॉजेस होकर एन पे हमला करता है। एन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर डिमॉन दरवाज़ा लॉक कर देता है और उस पर हमला करती है। तो एन मुश्किल से उस पेशेंट को मार के बेहोश करके खुद की जान बचाती है। वहाँ की एक वर्स्ट पेशेंट नेटली होती है, जो कि 10 साल की उम्र में पॉजेस्ड हो गई होती है। बाद में पता लगता है कि नेटली को भी उसी डिमॉन ने पॉजेस किया होता है, जिसने एन की माँ को पॉजेस किया था, और अब वो एन के अंदर घुसना चाहता है। डिमॉन्स को भी पता होता है कि सिस्टर एन गॉड की एक बहादुर वॉरियर है, इसलिए वो किसी भी तरह उसकी आत्मा पर कंट्रोल करना चाहते हैं। नेटली के केस सिस्टर एन को डिमॉन्स के बारे में और जानने के लिए फोर्स करता है। जैसे जैसे एन की रिसर्च आगे बढ़ती है, एन एक थ्योरी बना लेती है, जिसमें उसे पता लगता है कि पॉजेस होने का कारण वो इंसान खुद होते हैं, क्योंकि वही डिमॉन्स को इनवाइट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सफ़र करना डिज़र्व करते हैं। अपनी इस थ्योरी को और अच्छे से जानने के लिए वो चर्च के रूल के खिलाफ जाकर फादर डांटे की बहन एमिलिया की एक्सॉर्सिज्म करती है। एमिलिया का पॉजेस उसके एबॉर्शन के बाद हुआ था, जो कि रेप होने के बाद उसने करवाया था। इसमें एमिलिया की कोई गलती नहीं थी, पर एबॉर्शन के बाद वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगी थी। एक्सॉर्सिज्म के टाइम एन एमिलिया को कन्विंस करने के लिए कहती है कि गॉड उसे तब भी प्यार करते थे जब वो कोई ऐसा रास्ता चुनती है जिसे हॉली चर्च डिसअप्रूव करती है। एमिलिया के अंदर की डिमॉन एन की पास्ट उसे याद दिला के कमज़ोर करने की कोशिश करती है, पर एन मुश्किल से उसे डिमॉन से आज़ाद करती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एमिलिया को बचा लिया है, पर इसके उल्टा अगले दिन एमिलिया खुद को मार लेती है। जब चर्च के कमेटी मेंबर्स को ये बात पता चलती है, तो वह एन पे गुस्सा होते हैं कि उसने बिना बताए एमिलिया पर एक्सॉर्सिज्म किया था। सिस्टर एन स्कूल छोड़ने का डिसाइड करती है। कुछ टाइम बाद फादर डांटे एन को मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि नेटली की हालत बिगड़ती जा रही है, और उसने पॉजेस होकर 3 लोगों को मार दिया है। साथ ही डिमॉन ने नेटली के थ्रू फादर डांटे को क्रॉस पर चढ़े जीसस की एक मूर्ति भी दी है। वो मूर्ति एन ने 10 साल पहले अपनी न्यूबॉर्न बेबी को एज ए पार्टिंग गिफ्ट दिया था, जिसका मतलब है कि नेटली ही एन की बेटी है। ये जानकर एन स्कूल जाकर डिमॉन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेटली के डेंजरस नेचर के कारण उसे स्कूल के बेसमेंट में बने पुराने सेल्स में कैद करके रखा जाता है, जहाँ पर सदियों से पुराने विचेस से पॉजेस्ड हुए लोगों को रखा जाता है। उसी बेसमेंट में एक हॉली वाटर का पूल होता है, जिसमें
प्रीस्ट लोगों की आत्मा को बचाने के लिए उन्हें डुबो देते हैं। फादर डांटे छुप के एन को स्कूल में घुसने में हेल्प करते हैं। इधर नैटली के अंदर के डीमॉन्स उसके सेल में एक एक करके प्रीस्ट को मारने के बाद एन की तरफ आती हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए एन कुछ भी करने को तैयार होती है और डीमॉन्स को अपनी बॉडी ऑफर करती है। तो डीमॉन नैटली की बॉडी से निकल के एन की बॉडी में घुस जाती है। मौका देख के फादर डांटे नैटली को उठाकर वहाँ से भागते हैं और उसे किसी सेफ जगह पर छुपने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद पॉजेस्ड एन डांटे और नैटली को मारने के लिए दौड़ती है। फिर एन अपनी माँ के बारे में सोचती है और उसे रियलाइज़ होता है कि एन को बचाने के लिए ही उसकी माँ ने खुद को मारा था। एन की मदर को पता लगा था कि उसके अंदर के डिमॉन उसे एन को हमेशा के लिए हर्ट करने के लिए फोर्स करेंगे और इसी चीज़ को रोकने के लिए एन की माँ ने अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल किया और एंड में अपनी जान ले ली थी। ये सोचकर एनलाइटन होके एन अपने अंदर की डिमॉन से फाइट करती है और अपनी बॉडी को हॉली वाटर के पूल में फेंकने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिसका पानी उसके लंग्स में चला जाता है और वो डूबने लगती है। लेकिन हॉली वाटर डिमॉन को डिस्ट्रॉय कर देती है और एन की बॉडी पोजीशन से फ्री हो जाती है। फादर डांटे जल्दी आकर एन को रेस्क्यू कर लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। अपनी माँ के सैक्रिफाइस के कारण नैटली भी बच जाती है। एन नैटली को बचा लेती है पर वो नैटली से सच्चाई छुपा के रखने का डिसाइड करती है। उसे नहीं बताती कि वही उसकी माँ है। इसलिए नैटली के लिए एन सिर्फ एक अच्छी नन होती है और एक दूसरी फैमिली आकर नैटली को अडॉप्ट कर लेती है। अपने इन एफर्ट्स के लिए एन को वेटिकन से डिमोनोलॉजी पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो 7 सेंचुरीज में पहली वुमेन एग्जॉर्सिस्ट बनती है। लेकिन एयरपोर्ट जाते हुए एन ट्रैफिक में फंस जाती है जहां हेल की आर्मी उस पर अटैक करती है, क्योंकि हेल कभी कुछ भूलती नहीं है और ना कभी किसी को माफ़ करती है। डीमॉन्स एन की टैक्सी ड्राइवर और रास्ते से जाती हुई एक औरत को पॉसेस करके उन्हें एन को मारने के लिए फोर्स करते हैं, पर एन जीसस की मूर्ति को उठाकर उन्हें फेस करने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी का सीक्वल आता है तो हमें एन और भी इविल फोर्सेस से लड़ती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।